नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। बिहार के भोजपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें, शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव निवासी भारत तिवारी की मौत को लेकर परिजनों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। अब इस मामले में प्रधानमंत्री तक न्याय की गुहार पहुंची है और निष्पक्ष जांच की मांग भी तेज हो गई है। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिलोटी निवासी भरत तिवारी की 17 जून 2026 को हुई मौत को लेकर एक विवाद गहराता हुआ जा रहा है। मृतक के परिजनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि भरत तिवारी की फर्जी एनकाउंटर में हत्या की गई है। इस संबंध में जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। परिजनों का बड़ा आरोप है कि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वो समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने का कार्य करते थे। आरोप है कि आत्मसमर्पण जैसी स्थिति के बावजूद पुलिस ने उन पर कई गोलियां चलाई और घायल अवस्था में घटनास्थल पर छोड़कर चली गई। पत्र में यह भी दावा किया गया है कि घायल व्यक्ति को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। आरोप है कि ना तो एम्बुलेंस बुलाई गई और ना ही घायल को अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया। पीड़ित पक्ष ने यह भी कहा है कि जब सरकार मुख्यधारा में लौटने वालों के पुनर्वास की बात करती है तब इस तरह की कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है। परिजनों का बड़ा आरोप है कि अब तक इस मामले में संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मृतक के परिजनों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका यह भी कहना है कि न्याय नहीं मिलने से आम लोगों का पुलिस और प्रशासन पर भरोसा कमजोर पड़ रहा है। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। भरत तिवारी की मौत को लेकर उठे सवाल अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, जबकि मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष अभी भी सामने आना बाकी है। ऐसे में सभी की नजर जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। मैं राकेश कुमार त्रिपाठी, धरोहर संरक्षण सेवा संगठन का प्रदेश अध्यक्ष। आज हम लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हुए हैं जो है अपनी पूरी टीम के साथ जो है भरत तिवारी को जो है न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये जो हत्या हुआ है लोग इसको इनकाउंटर कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन इनकाउंटर करी है, लेकिन हम इसको इनकाउंटर नहीं मान रहे हैं, इसको जो हम हत्या मान रहे हैं। एक सोची समझी जो साजिश है सरकार का, जो है जो भी जात के लिए नहीं, जो सर्व समाज के लिए आवाज उठा रहा है उसका भी हत्या किया जा रहा है। और वह भले ब्राह्मण समाज का लड़का रहा है, लेकिन वो सर्व समाज की बात कहा है। सनातन का उसने जो है कई बार जो आपने देखा होगा पैदल जो है यात्रा भी किया है। जो है समाज के लिए लड़ने वाले का जो है यही हाल है। सरकार जो एकदम भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छे लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, माफियाओं का इनकाउंटर नहीं हो रहा है, सत्ता में बैठे दलालों का इनकाउंटर नहीं हो रहा है। उनको जो वॉशिंग मशीन द्वारा जो है धुलाई कर को जो है उनको जो है ले लिया गया है। ये भाजपा सरकार कहने को जो समर्डो की है, लेकिन वो समर्डो की नहीं, वो किसी की नहीं है। इस समय वो विदेशी नीतियों पर काम कर रही है। हमारे देश की सरकार एकदम बह चुकी है। इसलिए भरत तिवारी आज के जैसा जो है हर घर, हर जिले, हर देश से जो है लड़का पैदा होगा, तभी जो है कुछ होगा। हमारी मांगे है कि भरत तिवारी को जो है न्याय मिले। जिस पुलिस प्रशासन द्वारा उनका इनकाउंटर किया है उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम हो, उनको सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त किया जाए और फास्ट ट्रैक में जो है इस कोर्ट में सुनवाई होकर उनको जो फांसी की सजा दी जाएगी, तभी हमारा जो है मांग पूरा होगा। जो है मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? आगे चल के हमारी जो है टीम जो है निर्णय लेगी। उसके बाद हम लोग जो है जिस तरह का आंदोलन करना होगा, उग्र आंदोलन करना होगा, उग्र करेंगे। जैसा आदेश होगा हमारे संस्थापक महोदय श्री कृष्णानंद पांडे जी का, वैसा हम लोग जो है कार्य करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे। मैं कृष्णानंद पांडे, प्रमुख संयोजक केसरिया भारत। आज भरत तिवारी जिनकी पुलिस और सरकार के द्वारा मिली भगत से बिहार में हत्या कर दिया जाता है, मैं नरेंद्र मोदी जी को, मैं सम्राट चौधरी जी को, सबको ये बताना चाहता हूं। आप कहते हैं कि एक पागल का हत्या हुआ है। अगर पागल का ही हत्या करना था तो आपके कैबिनेट में ही पागल है। आपका स्वास्थ्य मंत्री पूरे देश का नौजवान घोषित कर चुका है पागल, उसको सर्टिफिकेट बस नहीं मिला है। आप पहले उसकी हत्या किए होते, उसके बाद आप किसी पागल का हत्या किए होते। शर्म नहीं आ रही है? तुम अपने कुकर्म को छिपाने के लिए नीट में घोटाला करते हो। 9 साल से 10 साल से तुम
पेपर लीक करवा रहे हो, और उस कुकर्म को छिपाने के लिए तुमने काकरोच पैदा कर दिया। इस देश में काकरोच आ गए, काकरोच पार्टी बन गई। ये किसी और की साजिश नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी की साजिश है। अपने कुकर्म को छिपाने के लिए काकरोच पैदा किया। राम मंदिर में चोरी होता है, देश के करोड़ों लोगों का, अरबों लोगों का श्रद्धा विश्वास लूटा जाता है, भाव लूटा जाता है, भावनाएं लूटी जाती है। तुम उस कुकर्म को छिपाने के लिए, तुम उस पाप को छिपाने के लिए तुम एक भरत तिवारी जैसे क्रांतिकारी नौजवान की हत्या करवा देते हो कि लोग चर्चा राम मंदिर का न करें, भरत तिवारी के मर्डर की चर्चा करें, राम मंदिर की चर्चा को लोग भूल जाए। इस देश का नौजवान अब भगत सिंह के विचारों पे चलने लगा है। भगत सिंह के विचारों पे चलने की प्रेरणा भरत तिवारी ने दे दिया है। चंद्रशेखर आजाद के विचारों पे चलने की प्रेरणा भरत तिवारी ने दे दिया है। अब इस देश का नौजवान एक एक लोगों की चिता सजाएगा। अभी तो तुम कहते थे कि लोग कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी नहीं, मोदी तुम्हारे सारे मंत्रिमंडल की चिता जलेगी इसी काशी में। अगर अभी नहीं सुधर गए तो बहुत बड़ा दंड भोगने वाले हो। और कांग्रेस के लोगों को तो आप एक दो लोगों को जेल में भेज दिए। मैं आज आप सभी लोगों के सामने कह रहा हूं कि आने वाले समय में जब जांच होगा तो मोदी का पूरा मंत्रिमंडल जेल में होगा, एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। आप सभी लोगों के बीच में है। देखिए 5 साल पहले जिसके पास डीजल का पैसा नहीं हुआ करता था, आज अरबों की संपत्ति बन गई। जो आपसे डीजल मांग के चलते थे, आज अरबों की संपत्ति बन गई। तुम उनका जांच क्यों नहीं करा रहे हो? तुम मर्डर करवा दे रहे हो, हत्या करवा दे रहे हो एक क्रांतिकारी विचारधारा की, एक क्रांतिकारी सोच की। तो तुम भूल गए हो, तुम इतिहास को नहीं पढ़े हो, तुम नहीं जानते हो। तुम्हें जानना होगा कि बात जब भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट सिस्टम तक नहीं पहुंचती है तो नौजवान हथियार उठाता है। और आज नौजवान हथियार उठा चुका है और आज नौजवान हिसाब लेने के लिए आपके सामने खड़ा है। और निहत्था नहीं खड़ा है, केवल बोली से नहीं खड़ा है, आज हथियार लेके खड़ा है। आज भारत का करोड़ों नौजवान विचार बना चुका है आपसे हिसाब लेने के लिए। आपकी चिता जल्दी सजेगी, आप चाहे जो कर लीजिए। जय सिया राम। जी अपना परिचय बताएं। जी मैं ऋषभ सिंह चंदेल केसरिया भारत के। किस तरह का आज हम लोग जो भरत तिवारी बिहार में भोजपुर जिला में हुआ है, उसकी निर्गम हत्या हुई है, सुनियोजित साजिश की तरीके से हत्या हुई है। उसके खिलाफ हम लोग प्रधानमंत्री जी को और डीएम महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि ऐसा सब भ्रष्ट नीति जो सरकार चला रही है, ऐसा ये नीति बंद कर दे, नहीं तो हर घर से हर परिवार से एक भरत तिवारी पैदा होगा, क्रांतिकारी लाएगा। और ये नीति जो भ्रष्ट नीति चली सरकार की खत्म नहीं होगा तो ये हमेशा उग्र होगी और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इनकाउंटर की बात की जाए तो देखा जाए इनकाउंटर है ही नहीं, ये तो हत्या है। जब एक व्यक्ति अपना असलहा फेंक दे रहा है, लाइव वीडियो में आपने देखा भी होगा, तो अब इनकाउंटर नहीं मत, इनकाउंटर भूल जाइए। इनकाउंटर भ्रष्ट लोग बोल रहे हैं, भ्रष्ट आप मत बनिए भैया, भ्रष्ट लोग बोल रहे हैं। आपने असलहा फेंक दिया तो कहाँ से आपका इनकाउंटर होगा? अब उसको अगर गोली मारे, गोली पैर मार के उसको लेकर अस्पताल में इलाज किया, फिर जो न्यायालय जिसका जो कानून है वो अपना कार्य करती, आप लोग उसको पकड़ के घेरा बना के उसकी गोली मार के हत्या कर रहे हैं। बोले इनकाउंटर हो गया? मानसिक तो बिहार का स्वास्थ्य मंत्री है, उसकी इनकाउंटर कर लो अगर हिम्मत है तो। सोमनाथ चौधरी विधान भवन में गुटखा खाकर थूकता बुद्धि, इन 4 हत्या का उसके ऊपर चला मुकदमा, सरकार में बढ़ गया है। कौन घुसखोर? शुभेंदु अधिकारी बंगाल सीएम बना, उसका वीडियो लीक हुआ था। भाजपा लोग ये आम कार्यकर्ता को भी खत्म करे, जो भाजपा के जो एक अच्छे कार्यकर्ता उन लोग का भी हनन कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग। मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार जितने जल्दी हो भ्रष्ट नीति पर काम करना बंद कर दे और भ्रष्ट नेता के खिलाफ भी अपने कार्यवाही करे। और भरत तिवारी के जो हत्या किए हैं उनके खिलाफ जल्द मुकदमा हो PR का 302 का, और उनको फांसी की सजा हो। अगर फांसी की सजा नहीं होती तो हम लोग का ये आंदोलन, हमारे अभिभावक कृष्णानंद पांडे भैया जैसा कहेंगे वैसा हम लोग अपना आगे आंदोलन बढ़ाएंगे। और ये एक विचार का, ये लड़ाई किसी व्यक्ति का नहीं, विचार की लड़ाई है। संदीप मिश्रा, मैं वाराणसी से हूँ। जिस तरीके से बिहार पुलिस के द्वारा एक सीधे साधे भोले भाले
भरत तिवारी की निर्मम हत्या कर दी गई, उस भरत तिवारी की जिसने समाज के हित के लिए, समाज के हित के लिए, गांव के हित के लिए, अपने कस्बे के हित के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में वहां की खराब सिस्टम ने भरत तिवारी की निर्मम हत्या कर दी। ये घोर निंदनीय है और इसके विरोध में आज हम लोग वाराणसी के जिला मुख्यालय पर आके जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में मैंने जो पुलिसकर्मी, उन्हें पुलिसकर्मी नहीं उन्हें अपराधी कहा जाएगा, उस अपराधी की श्रेणी में आ गए कि एक निहत्थे आदमी को के ऊपर उन्होंने गोलियों से वार किया और एक नहीं 3-3 गोलियों के बाद 2 गोली उनके गुप्तांग में मारी, जिससे 5 गोलियों का मामला चल रहा है। 5 गोलियां मारी और एक ऐसे व्यक्ति को जिसके हाथ में कुछ नहीं, जिसके ऊपर 107-16 का मुकदमा ने उसे एक कह के कि वो मेंटल था, अगर वो मेंटल था तो उसको पागल खाने में भर्ती करा सकते थे, उसके हाथ में तो खुद कुछ नहीं था, उसने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद भी आप लोगों ने गोली मार दिया। तो हम आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी बुराई ब्राह्मणों से है, योगी आदित्यनाथ जी, सम्राट चौधरी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के आप लोगों को ब्राह्मणों से इतनी है तो किसी बड़े मैदान में सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करा के गोली मरवा दीजिए। जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना, अंग्रेजों ने किया था, उसी तरीके से सारे ब्राह्मणों को बुलाकर मरवा दीजिए, जिससे आपके मन को शांति मिल सके। लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर नहीं मरवाएंगे ब्राह्मणों को तो यही ब्राह्मण आपको सत्ता पलट देंगे। अब ब्राह्मण जाग चुका है। हम लोग की मांगे ये थी कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपया और सरकारी नौकरी दी जाए और जो अपराधी, वो पुलिस वाले नहीं थे, वो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पाले हुए अपराधी थे जिन्होंने भरत तिवारी की निर्मम हत्या की, उनके ऊपर तत्काल मुकदमा लगाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सुनवाई की जाए और सुनवाई होने के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये हम बनारस के संदीप मिश्रा और बनारस के ब्राह्मणों के, उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की ये मांग है। नहीं तो सम्राट चौधरी ये भी जान लीजिए, आपका आज मैंने एक वक्तव्य देखा चैनल पे, उसमें आपने कहा कि वो मेंटली डिस्टर्ब था। सम्राट चौधरी आप भी तो मेंटली डिस्टर्ब है, आपके ऊपर 147 और 324 जघन्य अपराध में है आप, इसका आपने वो हलफनामा भी दिया है चुनाव आयोग को, आपके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, तो आप भी तो पागल घोषित है। आपका भी तो वीडियो ट्रोल होता है, सुरती खैनी खाते हुए आपका तो ट्रोल होता है, समझ आप भी पागल। एक मुख्यमंत्री अगर सुरती खैनी रगड़ते हुए पाया गया तो भी तो पागल, आपको क्यों नहीं मारा? आपको तो मार देना चाहिए। तो आज आप किसको ज्ञापन सौंपे हैं? वाराणसी के जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे और भरत तिवारी की जो हत्या हुई है उस हत्या में जितने भी दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और नहीं तो ये समझ लीजिए ब्राह्मण अब जाग चुका है। और यही ब्राह्मण सत्ता से अब आप लोग को हटाने का काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मणों से आज हमारी जो 40 साल की एज अवस्था में मैंने अपने आप में देखा कि आज तक जितना ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जितने ब्राह्मण गाली सुने, जितने ब्राह्मण लज्जित हो रहे हैं, अब इसके पहले कभी नहीं हुए थे जो आप भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कहूंगा आह्वान करिए, आप हिंदुस्तान के ब्राह्मणों का आह्वान करिए और जलियांवाला बाग कांड जिसे अंग्रेजों ने कराया था उसे किसी बड़े मैदान में बुलाइए और सभी ब्राह्मणों को मरवा दीजिए। मांगे पूरी नहीं हो तो आगे क्या कदम? हम लोग संघर्ष करेंगे। हम लोग 24 तारीख को भरत तिवारी के गांव बिहार जाने का काम करेंगे और सारे ब्राह्मणों का वहां बहुत बड़ा चौपाल लगने जा रहा है और ब्राह्मण वहां से एक संदेश, अच्छा संदेश देगा, ये मान लीजिए। वाराणसी से सीनियर संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। भरत तिवारी की मौत को लेकर उठे सवाल अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। परिजन इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, जबकि मामले में पुलिस का अधिकारी कोई भी पक्ष अभी सामने आना बाकी है। ऐसे में सभी की नजरें जांच और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।